प्रेम के नाम पर जो झूठे सिक्के चलते हैं उनसे सावधान होने की जरूरत है। इकोनॉमिक्स का नियम है, जब भी बाजार में झूठे सिक्के झूठे नोट आ जाते हैं तो वे असली सिक्के को, असली नोट को प्रचलन के बाहर कर देते हैं। बड़ा अजीब सा नियम है मगर ऐसा होता है। आप खुद सोचें, आपके पास एक नोट है और आपको पता चल गया कि ये नकली है। सबसे पहले आप उसी को चलाने की कोशिश करेंगे, असली वाली चीज भीतर छुप जाएगी, नकली वाली प्रचलन में आ जाएगी। वो नोट जिसके हाथ में जाएगा, जैसे ही उसको पता चला वो भी उसको उपयोग करने की सोचेगा। धीरे 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 नकली चीज बाजार में आ जाती है, सर्कुलेशन में, असली चीजें छुप जाती हैं। कुछ ऐसा ही प्रेम के नाम पर हुआ है। वो झूठी चीजें क्या हैं? ममता की चर्चा हो चुकी है, आज हम बात करेंगे सहानुभूति और प्रशंसा की। जब कोई प्रशंसा करता है हमारी, हमें ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मुझे प्रेम करता है। बड़ी भ्रांति, बहुत गलतफहमी पैदा हो जाती है। कोई निंदा करता है, आलोचना करता है तो ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मुझे प्रेम नहीं करता। ये दोनों ही बातें सही नहीं हो सकती। जरूरी नहीं है कि प्रशंसा करने वाला प्रेम करता हो और जरूरी नहीं है कि आलोचना करने वाला प्रेम नहीं करता हो। संत कबीर ने तो कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। ये आदमी तो बहुत ही प्रेमी किस्म का है, स्वभाव को निर्मल कर देगा, बिना पानी साबुन के धो देगा निंदा कर करके। कबीर कुछ और ही देख रहे हैं जो हम नहीं देख पाते। प्रशंसा करने वाला अहंकार को पुष्ट करता है, इसलिए दुनिया में खुशामद करने वालों का, चमचों का इतना प्रभाव पड़ता है। उन्हें अपना काम निकालना है, वो शोषण करना चाह रहे हैं किसी प्रकार का। जिसकी तारीफ कर रहे हैं उसका उपयोग करना है कहीं, इसलिए तारीफ कर रहे हैं। और सुनने वाला धोखे में आ रहा है कि ये मुझे प्रेम करते हैं। प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, शेर और शायरी, गजलें, कविताएं। और कवि लोग तो महान होते ही हैं, खूब बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहने में। दूसरा व्यक्ति धोखे में आ जाता है। ये धोखा देने की चाल है, इसमें प्रेम कहीं नहीं, एक षड्यंत्र है। सावधान। प्रशंसा करने वाला व्यक्ति अहंकार को पुष्ट कर रहा है, तो सामने वाला और इगोइस्टिक और घमंडी होता जा रहा है। प्रेम की संभावना और कम से कम होती जा रही है। जितना ज्यादा अहंकार होगा उतना ही कम आत्मगत भाव होगा व्यक्ति में। फिर जिसकी प्रशंसा कर करके फुसला लिया और विवाह करके घर ले आए, अब बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। विवाह के बाद कोई रोज रोज तो तारीफ करोगे नहीं, 2-4 दिन में बात खत्म हो जाएगी। घर के और 25 काम हैं, 25 उलझने हैं, वो करेंगे कि तारीफ करेंगे? वो तो ठीक था कॉलेज में कि फिल्म टाकीज में कि मार्केट में, फुर्सत में तारीफ करते थे। अब जीवन की असली चीजें सामने आएंगी और वहां से टक्कर शुरू हो जाएगी। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी कह रही थी कि शादी के पहले तुम कैसी कैसी कविताएं सुनाते थे, गीत सुनाते थे, गजलें गाते थे, जब से शादी हुई तुमने सब बंद कर दिया। नसरुद्दीन कहा, मुझे मछली मारने का भी शौक है, तुम जानती ही हो। मछली को पकड़ने के लिए कांटे में आटा लगाया जाता है, कोई मछली को खिलाने के लिए नहीं, मछली को पकड़ने के लिए। अब मछली को एक बार पकड़ लिया, घर लाकर उसको आटा थोड़ी खिलाते हैं, बात खत्म हो गई। हमारी सारी प्रशंसाएं, तारीफें इसी प्रकार की हैं।
हम स्वयं भी धोखे में आ जाते हैं, दूसरा भी धोखे में आ जाता है। हम भी अहंकार के तल पे जी रहे, वह भी अहंकार के तल पे जी रहा। तो प्रशंसा को प्रेम समझ लेना एक बहुत बड़ी भ्रांति है जो सारी दुनिया में प्रचलित है। एक दूसरी भ्रांति है सिंपैथी, दया, करुणा, सहानुभूति। इसमें भी प्रेम नहीं होता। दूसरा इस दयनीय हालत में है कि उसे जरूरत है और हमें मजा आ रहा है कि हम बेहतर हालत में हैं, हम इस पर दया कर सकते हैं। जैसे कोई भिखारी भीख मांग रहा है, दीनहीन, दुर्बल, अपंग, और आपके पास धन है, आप दे सकते हैं। देने वाले को अहंकार का मजा आ रहा है और लेने वाले को एक तरकीब हाथ लग गई है कि इस प्रकार दूसरे से लिया जा सकता है। और यह तरकीब बहुत छोटी उम्र में ही हाथ लग जाती है। छोटे बच्चे को मां प्रेम करती है, पिता प्रेम करते हैं, परिवार के अन्य जन प्रेम करते हैं। छोटे बच्चे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं शहंशाह हूं। वो जिस दुनिया को जानता है, वो 4-6 लोगों का परिवार, थोड़े से रिश्तेदार, उनके बीच में वह शहंशाह जैसा है, सम्राट जैसा है। जरा उसने आवाज लगाई, रोया कि सब भागे भागे आते हैं, सब उसकी सेवा करते हैं। छोटा बच्चा तो कुछ कर नहीं सकता, वो तो असहाय है, खड़ा नहीं हो सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, कुछ उठा नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा वो रो सकता है बस, और उसका रोना सबके ऊपर प्रभावशाली है। सब लोग तुरंत उसकी देखभाल करने लगते हैं। उसे लगता है पूरा संसार उसकी खातिर है। उसका संसार है कितना सा, वही घर परिवार, बस वो तो इतने ही संसार को जानता है। पूरा संसार उसकी सेवा के लिए बना हुआ है, वो इन सबका केंद्र बिंदु है। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, जब घर से बाहर निकलना शुरू करता है तब पता चलता है कि वो इस संसार का केंद्र बिंदु नहीं है। स्कूल जाके पता चलता है कि शिक्षक उसके माता पिता की भांति नहीं है, दूसरे बच्चे हैं, उसकी सेवा के लिए कोई नहीं बना। सब अपना अपना जीवन अपने ढंग से जी रहे हैं। कलह शुरू होती है, क्लेश शुरू होती है, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, खींचातानी शुरू होती है। फिर जब बच्चा बड़ा होने लगा, माँ बाप भी कम ध्यान देते हैं, उनके पास और दूसरे सैकड़ों काम हैं। दूसरा बच्चा आ गया छोटा, अब ये बड़ा भाई या बड़ा बहन, इसको बड़ी ईर्ष्या उत्पन्न होती है। माँ की गोद में अपने छोटे भाई बहन को देख के वो धक्का मार के नीचे गिराना चाहता है कि मेरी माँ, हटो, तुम कहां से आ गए, तुम कौन हो। लेकिन धीरे धीरे अब यह बड़ा होगा, माता पिता इसका देखभाल कम करेंगे, इसको इंडिपेंडेंट होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपना जीवन खुद जीना है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, इसे लगेगा कि अब कोई मुझे ख्याल नहीं करता मेरा, और तब दूसरों से प्रेम पाने की एक चाहत, दूसरों की सपोर्ट, उनकी देखभाल कैसे पाए, तरकीब हाथ लग जाती है कि जब बीमार पड़ते हो, कोई कष्ट में होते हो, भूखे प्यासे होते हो, तब ये लोग ख्याल करते हैं। लेकिन जब तुम स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, मस्ती में झूम रहे हो, खुश हो, तब ये कोई फिक्र नहीं करते। जब बच्चा बीमार होता है तो पड़ोसी भी पूछने आता है कि कैसा है अब बेटा। ये पड़ोसी हमेशा शिकायत करने आया था कि तुम्हारे बेटे ने हमारी कांच की खिड़की तोड़ दी, पत्थर फेंक रहा था कि फुटबॉल फेंक रहा था। ये हमेशा शिकायत करने आता था। आज बेटे को बुखार है, ये भी आके बैठा है, सिर पे हाथ फिर रहा है। बच्चे को तरकीब समझ में आ गई, अगर इन दुष्ट लोगों से प्रेम चाहिए तो तुम्हें कष्ट में होना होगा। अगर तुम खुश हो तो ये लोग नाराज हो जाते हैं,
अगर तुम तकलीफ में हो, ये सब बड़ी सहानुभूति दिखाते हैं। अब सहानुभूति एक पूरक, एक सब्स्टिट्यूट बन रही है प्रेम का। प्रेम तो ये कोई करता नहीं, ज्यादा से ज्यादा तुम इनसे सहानुभूति खींच सकते हो। वो बीमार होकर तकलीफ में खींची जा सकती है। आप देखें कोई बच्चा गिर गया, चोट लग गई, वो नहीं रोएगा। हाँ, अगर उसकी मां ने देख लिया तब चीख चीख कर रोना शुरू कर देगा। अन्य लोगों के बीच में क्या रोना, किसी को कोई मतलब नहीं है, वो और हंस रहे हैं देख देख के कि गिर गया। कोई अपना हो तब रोने का फायदा है। अब रोना भी एक बिजनेस हो गया, उसमें भी फायदा देखा जा रहा है। महिलाएं स्ट्रिक का यूज करती हैं। मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था, अक्सर ऐसा होता था हर 2-4 दिन में कोई महिला हिस्टीरिया के अटैक में आएगी, जहां वो बेहोश हो गई, हाथ पैर अकड़ गए, मुंह नहीं खुल रहा, आंखें बंद हैं, बेहोश पड़ी है। बड़ा मुश्किल है हिस्टीरिया के पेशेंट को ठीक करना। डॉक्टर को तो पता लग जाता है कि ये मानसिक बीमारी है, कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, लेकिन परिवार वालों को कैसे समझाओ? वो बहुत चिंतित, बहुत परेशान होते हैं। मैंने एक तरकीब निकाली, इस प्रकार की रुग्ण महिला को एक कमरे में अकेला छोड़ देता, वहां पे खड़े होकर मैं जोर से अनाउंस करता घर के लोगों को, सब लोग बाहर निकली ताकि वो भी सुन ले, और नर्स को भी बोलता कि चलो बाहर, दरवाजा बंद कर दो, एक गिलास पानी यहां रख दो, इसको पीना होगा तो पी लेगी। घर के लोग कह रहे हैं 2 घंटे से बेहोश है, पानी भी नहीं पिया। अब वो सब सुन रही है बेहोशी में कि पानी रखा गया है, और फिर दरवाजे की जोर की आवाज बंद करने की ताकि उसको क्लियर हो जाएगी, सब लोग चले गए। मैंने छोटा सा एक छेद बना रखा था दरवाजे में, मैं बाहर जाके उसमें से देखता था। 1 मिनट के अंदर वो आंख खोलेगी, यहां वहां देखेगी, कोई नहीं है, उठ के पानी पी लेगी। 100% पक्का हो गया डायग्नोसिस कि हिस्टीरिया है, मानसिक रोग है। सबके सामने वो बेहोश है। अगर कोई है ही नहीं देखने वाला तो फायदा क्या बेहोश होने का? बेचारी को प्यास भी लगी होगी, 2 घंटे से पानी नहीं पिया, पानी पी लेगी उठ के। अब हिस्टीरिया की और कोई डायग्नोसिस, कोई ब्लड टेस्ट तो होता नहीं। इस टेस्ट से पता लग जाता था कि कोई गंभीर मामला नहीं है, कोई वास्तविक बीमारी नहीं है। हिस्टीरिया एक ऐसी बीमारी है दूसरों का ध्यान खींचने की, मुझ पे ध्यान दो, और अक्सर उन महिलाओं को होती है जिन पर परिवार के लोग ध्यान नहीं दे रहे। पतिदेव जब देखो ड्यूटी पे चले, शाम को फोन आ जाएगा कि बहुत काम है ऑफिस में, देर से आएंगे थोड़ा। क्या करे वो, कैसे ध्यान खींचे? बेहोश होकर गिर गई, अड़ोस पड़ोस के लोग उसके पति को फोन करेंगे, भागा भागा आएगा, सब काम छोड़ के आएगा। सास जो हमेशा लड़ती रहती थी, अब वो बहू रानी के ऊपर ठंडे पानी के छींटे चेहरे पर डाल रही है, पंखा चल रही है कि गर्मी ना लग जाए। ये सास कभी ऐसा नहीं करने वाली थी अगर बहू स्वस्थ होती तो। परिवार के लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, एम्बुलेंस बुला लाए, हॉस्पिटल ले चले, मोहल्ला पड़ोस के लोग भी साथ हो गए, पूरा हुजूम लग गया। वहां डॉक्टर देखभाल कर रहे हैं, नर्स देखभाल कर रही है, और सब चिंतित हैं, परेशान हैं उसके लिए। वो यही चाह रही थी। लेकिन अगर वो स्वस्थ होती, भली चंगी होती, ये कोई लोग उस पर ध्यान नहीं देने वाले। उसने एक तरकीब खोज ली, वो छोटे बच्चे की तरकीब। सिंपैथी, सहानुभूति प्राप्त करना है। प्रेम तो मिलता नहीं, चलो झूठा सिक्का ही सही, असली नोट तो है नहीं, नकली नोट से भी एक तृप्ति मिल जाती है कि कोई मेरी देखभाल करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जैसे जैसे मेडिकल साइंस विकसित होती जा रही है, शारीरिक रोग कम होते जा रहे हैं। पुराने जमाने में विटामिन की कमी थी, प्रोटीन की कमी थी, आयरन की कमी थी,
बहुत प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन थे, धीरे धीरे टीका बन गए, बड़े बड़े भयंकर रोग खत्म हो गए, न्यूट्रिशन से संबंधित बीमारियां ठीक हो गई, हार्मोन्स के रिप्लेसमेंट से बहुत सी बीमारियां ठीक हो गई, डायबिटीज कंट्रोल में है, थायराइड कंट्रोल में है, काफी कुछ ठीक हो गया। लेकिन हैरानी की बात है, अस्पतालों की गिनती में कोई कमी नहीं हो रही, मानसिक रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी बहुत सी बीमारियां केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए हैं कि मुझ पर ध्यान दो, मुझे देखो, मैं तकलीफ में हूं। जिन्हें हम धार्मिक लोग कहते हैं, महात्मा कहते हैं, साधु पुरुष कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, वे क्या कर रहे हैं? वे अपनी तकलीफों के द्वारा लोगों से सम्मान खींच रहे हैं। इतना ही नहीं, ईश्वर का भी ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। वही ट्रिक, छोटा बच्चा अगर खाना नहीं खाएगा तो बेचारी माँ उसके पीछे परेशान होगी, थाली लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रही है, वो कह रहा नहीं खाना, गुस्से में खड़ा है, नहीं खाऊंगा, वो माँ परेशान है। अब ये सज्जन बड़े होके महात्मा जी बन गए, अब ये उपवास कर रहे हैं, अब भगवान को भी इनका ख्याल करना पड़ेगा, ऐसी इनकी धारणा है। पहले इन्होंने धारणा बनाई कि परमात्मा पिता स्वरूप है, परम पिता है, परम मां है, अब ये भूखे हैं, ये सोच रहे हैं कि परमात्मा मेरा ख्याल करे, लोग सम्मान करें, लोग आदर दें। अगर आप किसी महात्मा जी के पास मिलने गए हैं और वो स्वस्थ हैं, कुशल हैं, भले चंगे हैं, एकदम ठीक नजर आ रहे हैं, प्रसन्न हैं, मस्ती में झूम रहे हैं, तो आप गए थे चरण छूने, अब आपका मन नहीं होगा चरण छूने का। अगर वो दुखी होते, उदास होते, रूखे सूखे, हड्डी हड्डी, कई दिनों से खाना नहीं खाया, तकलीफ में हैं, खराब से कपड़े पहने हैं, कि निर्वस्त्र हैं, ठंड में गर्मी में बिना किसी सुख सुविधा के हैं, तब आपको लगता आहा, ये है असली तपस्वी। तब आपका माथा झुक जाता, तब आप आदर देते। वो सज्जन आदर पाने के लिए ही ये सारा स्वांग रचे हुए हैं। वो भूखे रहने तैयार हैं, बीमार रहने तैयार हैं, भरी ठंड में, तेज ठंड में निर्वस्त्र रहने तैयार हैं, आदर मिलना चाहिए। ये सब्स्टिट्यूट है, ये प्रशंसा सुनना चाह रहे हैं। सीधा सीधा प्रेम तो मिलता नहीं, चलो झूठा सिक्का ही सही। ये वही बचकानी हरकत कर रहे हैं जो छोटा बच्चा करता है। परीक्षा देने का समय आया, वो बच्चे को बुखार आ गया, ठीक एक दिन पहले एग्जामिनेशन के। अब माता पिता भी कुछ नहीं कह सकते, शिक्षक भी कुछ नहीं कह सकते, बेचारा बीमार है। संभवतः यह बीमारी निमंत्रित है, ये चाहता है कि बुखार आ जाए, क्योंकि सिर दर्द, पेट दर्द तो ये लोग मानते नहीं, वो तो दिखाई नहीं देता। बुखार को तो मानना पड़ेगा ना, थर्मामीटर से नापा है। अब कोई कह नहीं सकता कि तुम परीक्षा से बचने की कोशिश कर रहे हो। मैं जानता हूं एक बच्चे को जो सुबह सुबह अंधा हो जाता था, उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, चलता था, टकरा जाता, गिर जाता, चोटें लग जाती, और फिर बाद में थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता, फिर दिखाई देने लगता। उसके माता पिता बहुत परेशान हुए, जगह जगह आंख के डॉक्टरों को दिखाया, वो लोग जांच करके कहें कि कोई खराबी नहीं है। फिर ऐसे समय दिखाया, सुबह के समय जब वो अंधा हो जाता है, तो डॉक्टरों ने भी कहा कि वास्तव में इस समय तो इसको नहीं दिख रहा, आंख बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको दिखाई नहीं दे रहा, ये तो टेस्ट से प्रमाणित हो रहा है। जब बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाएं तब उसे सब दिखाई देता था, तो सुबह के समय डॉक्टरों को ही घर बुला के दिखाया कि तो घर में ही अंधा होता है। उन्होंने कहा कि वास्तव में इसको दिख नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद
ठीक हो जाता है। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि वो जो स्कूल की बस आती है, बस के निकल जाने के बाद फिर उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं, दिखने लगता है। अब ये मानसिक रूप से निमंत्रित एक बीमारी है। अगर आंखें ठीक हैं, तुम स्वस्थ हो, भले चंगे हो, तो स्कूल जाओ। स्कूल वो जाना नहीं चाह रहा, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा। अब माता पिता भी इतने दुष्ट तो नहीं हो सकते कि उठा के उसको स्कूल की बस में रख दें बेचारे को। वो तो टकरा के गिर जा रहा है, कुछ नहीं दिख रहा उसको। स्कूल की बस निकल गई, अब आश्वस्त है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे आंख ठीक हो जाती है। सिंपैथी पाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सावधान। प्रशंसा पाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? थोड़े दिनों पहले कोई मुझसे पूछता था कि पुराने दिनों में बहुत धार्मिक लोग हुआ करते थे, त्यागी हुआ करते थे, आजकल इतने त्यागी महात्मा वगैरह नहीं होते, लोग क्यों अधार्मिक हो गए, नास्तिक हो गए? मैंने उनसे कहा कि तुम भ्रांति में हो कि पहले के लोग धार्मिक थे। पहले के लोग भी प्रशंसा चाह रहे थे, आज के लोग भी प्रशंसा चाह रहे हैं। पुराने जमाने में महात्मा जी को, त्यागी को, साधु सन्यासी को प्रशंसा मिलती थी, आदर मिलता था, इसलिए बहुत लोग त्यागी हो जाते थे आदर पाने के लिए। आज धीरे 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 परिस्थिति बदल गई। अखबारों की वजह से, टीवी की वजह से, समाचार साधनों की वजह से बहुत सारे महात्माओं का पाखंड उजागर हो गया। अब साधु महात्मा को वो इज्जत नहीं रही जैसी पहले थी। बड़े बड़े साधु महात्मा जेलों में बंद हैं, अपराधी साबित हो गए। साधु का सम्मान कम हो गया, लोग साधु होना ही छोड़ दिए। अब क्या फायदा? अब तो लोग शक की दृष्टि से देखेंगे, जरूर कुछ पाखंड है, जरूर कुछ अपराधी है ये। अभी पकड़ाया नहीं है, कल पकड़ा जाएगा, है उसी लाइन में। आज जिस चीज का सम्मान है, लोग वो होना शुरू कर देंगे। अभी कुछ सालों पहले तक खिलाड़ी का सम्मान नहीं था। कोई माता पिता अपने बच्चे को खिलाड़ी नहीं होने देते थे, उसको रोकते थे, खेलो कूदो नहीं, पढ़ो लिखो। फिर धीरे धीरे खिलाड़ी का सम्मान बढ़ गया, अब वो सेलिब्रिटी हो गए। अब माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा भी खेले कूदे। कुछ सालों पहले तक भारत के अधिकांश प्रदेशों में गायन का, नृत्य का आदर नहीं था, बहुत नीची दृष्टि से देखा जाता था गाने नाचने वाले को। अब धीरे 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 टेलीविजन पर बच्चों के शो आने लगे, बच्चों को आदर मिलने लगा उनकी टैलेंट का। अब माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा भी गीत गाए। ऐसा नहीं कि पहले गायक नहीं थे, उनकी पिटाई की जाती थी। अब उनको सपोर्ट किया जाता है कि और सीखो थोड़ा, फिर इस कंपटीशन में जाना, माँ बाप की इज्जत हो जाएगी इसमें। आज से 50-60 साल पहले फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस की कोई इज्जत नहीं थी। फिर धीरे धीरे इज्जत शुरू हो गई, फिर वो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी होने लगे। आज से 70 साल पहले अगर कोई नाटक करता था, एक्टिंग में भाग लेता था, उसको बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता था। परिवार के लोग बताना भी नहीं चाहेंगे कि हमारे परिवार का है ये, नौटंकी में भाग ले रहा है, कहेंगे बिगड़ा हुआ लड़का। आज शान की बात हो गई कि हमारा बेटा फिल्म में काम करता है। समय बदल जाता है, हम किस चीज की इज्जत कर रहे हैं वो चीजें बदल जाती हैं और उसके अनुसार लोग बदल जाते हैं। तो ऐसा नहीं समझना कि पुराने लोग बहुत धार्मिक थे, खूब साधु सन्यासी होते थे। उस समय उनकी इज्जत थी, इज्जत की खातिर होते थे। आज किसी और चीज की इज्जत होने लगी, वो चेंज हो गए। मूल बीमारी वही की वही है कि इज्जत चाहिए, प्रशंसा चाहिए, लोग मेरी तारीफ करें। तो वो जिस चीज की तारीफ करेंगे उसी में चले जाएंगे।
वास्तविक प्रेम तो मिलता नहीं। प्रशंसा और सहानुभूति, ये दो सब्स्टिट्यूट हैं, झूठे सिक्के हैं, जिससे हम खुद धोखा खाते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं। सावधान, इनसे कोई जीवन में तृप्ति और शांति नहीं आने वाली। ये झूठ ही है।